तो आपको लगता है कि बातचीत करने से आदमी खुद से वीकन हो जाता है या अपने आप से ही रूबरू रहता है? डिपेंड करता है हमारी लिसनिंग पे, आप सुन कैसे रहे हैं। ये जो पॉडकास्ट हो रहा है इसको मैं बाकी पॉडकास्ट की तरह सुनूंगा तो एक एंटरटेनिंग होगा, या थोड़ी देर में बोर होने लगा तो मैं चेंज कर दूंगा। पर इसको मैं इस तरह सुनूंगा कि शायद इट कैन गिव मी समथिंग। यही तो हो रहा है संसार में आज, हमारे लिए सब कुछ एंटरटेनमेंट हो गया है। इवन स्पिरिचुअलिटी हैज बिकम एन एंटरटेनमेंट, लाइक फैशन। पीपल डू नॉट टेक इट सीरियसली, सिंसियरली। तो मुझे लगता है लिसनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर कॉन्वर्सेशन कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं भी है पर हमारी लिसनिंग बहुत अच्छी है ना, हम जरूर उसमें से कुछ ले लेंगे। तो स्वामी जी, मेरा एक सवाल है, आज की जो जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग पे है, या आप समझिए कि यूट्यूब बिंज वॉचिंग पे है, या इस तरह का कंटेंट वॉचिंग पे है, जिनका अटेंशन स्पैन बहुत ही लिमिटेड है। तो इनको कैसे इस पथ से अपने इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या इस पाथ में वो लोग आगे बढ़ें, कैसे उसको इंश्योर करें? क्योंकि दिस पाथ एज आई नो, जैसा मुझे जितनी भी जानकारी है, कि ये बहुत पेशेंस का पाथ है। लोग ये मानते हैं कि अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, वो सब छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं है स्पिरिचुअलिटी। आप जो कर रहे हैं सोसाइटी में रह के, फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, इंजॉय के साथ में, स्पिरिचुअलिटी डल नहीं है, ड्राइनेस नहीं लाती है। ये करते हुए आप मेडिटेशन को ऐड कर लीजिए लाइफ में, सब नॉलेज को ऐड कर लीजिए। जैसे भगवत गीता है कि चलो मुझे रोज 2 श्लोक पढ़ना है और अपने फैमिली मेंबर से शेयर करना है, दैट्स इट। आज खत्म करना है ये मत करो, उसको अपने अंदर उसको आने दो, क्या बोलते हैं उसको, उसको सोकिंग होने दो, उसको अडैप्ट होने दो अपने अंदर। वो आपको धीरे धीरे आपका परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, आपका सब चीजें बदल देगा। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट वन डे थिंग कि जैसे मैंने 3 दिन मैंने कुछ योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन कर लिया एंड डन, आई एम डन। नो नो नो, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, देन यू विल सी। And don't have to give so much time, थोड़ा बहुत 15 मिनट्स की। आपने टाइम की बात की ना शुरुआत में, जैसे प्रतीक ने बोला हम इंस्टा जनरेशन है, वी लाइक टू सी थिंग्स, हम सुनते हैं लेकिन बहुत कम समय के लिए। तो व्हेन यू सेड सुना करो, लिसन, हाउ डू वी नो वी आर लिसनिंग कि इतना ही सुनने को सुनना बोलते हैं? करेक्ट। हम जब सुन रहे हैं तो हमारी मेमोरी में ऑलरेडी उन सारे सेंटेंसेस, वर्ड्स के लिए ऑलरेडी एक सेट आंसर है। वी नो द वर्ड्स। जैसे आपको बोला जाए पेड़, तो पेड़ बोलते ही आपको पता है पेड़ क्या है, तो आप पेड़ को देखोगे ही नहीं, सुनोगे ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, हाँ जी आप कैसे हो, तो इमीडिएटली वी हैव एन आंसर, हाँ जी अच्छे हैं। कैसे हो आपने सुना ही नहीं, आपने उसको मेमोरी से सुना, अच्छा ये क्वेश्चन है तो मुझे ये आंसर देना है। तो मेमोरी से नहीं सुनना, जब बोला जा रहा है उसको सुनना, ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज है। बट वो रिपीट लगता है, कोई एक ही सवाल चलते फिरते पूछेगा आप कैसे हो, यही मैं कह रहा हूं। तो आपका आंसर हमेशा एक जैसा है। अगर आपने सुना आप कैसे हो, सिर्फ सुना, मेमोरी से नहीं सुना, तो आपका आंसर हर बार नया होगा और वो आपको अवेक करेगा और सामने वाले को भी सरप्राइज कर देगा, वाओ व्हाट एन आंसर। मैंने फिक्स्ड आंसर है हमारे पास हर चीज को लेके। You got my point. Because we repeat the answer, we get a repeated fashion of question. And same experiences. Like you get irritated by the same expressions of the people. आपको इरिटेशन एक ही तरह की चीजों से होती है, एक ही तरह की चीजों से गुस्सा आता है। 5 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, क्योंकि वो इंसान भी वही कर रहा है। वो इंसान चला जाएगा, दूसरा करेगा तो आप यही करोगे। तो आप एक्नॉलेज ही नहीं करते कि उसका जो एक्शन है मैं उसको देखूं, आप मेमोरी से ही देख रहे हो। बिल्कुल। तो बिफोर दे से वी से यही होने वाला है। स्पिरिचुअलिटी माने विच मेक्स यू ब्रिंग्स अवेयरनेस, अलर्टनेस। I usually say 3 things: awareness, acknowledgement and acceptance.
when you do these three things, then that is called spirituality.